क्या आपने कभी सोचा है कि सांसारिक जीवन और मोह से परे असली शांति और प्रेम कहाँ मिलता है? 13 वर्ष की उम्र में एक बालक ने अपना सब कुछ त्याग दिया। ना कोई रहने का ठिकाना, ना भोजन की चिंता, बस एक ही लक्ष्य, बस भगवान की भक्ति। वाराणसी के घाटों से लेकर के वृंदावन के रज तक संघर्ष और साधना की एक अविश्वसनीय यात्रा। कभी गंगा जल पी करके दिन गुजारे तो कभी खुले आसमान के नीचे रातें बिताई। हम महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। इनका जन्म कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। जब महाराज जी कक्षा 5वीं में पढ़ रहे थे, उन्हें एक बात सताने लगी। एक दिन मेरे माता पिता मर जाएंगे। कोई भी इस दुनिया में स्थायी और टिकाऊ नहीं है, सब मरने वाले हैं। उनको यह एहसास हुआ यहाँ अपना सब कुछ नष्ट होने वाला है, कभी भी कोई भी मर सकता है। उन्होंने सोचा कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम प्यार करें और वह सदैव हमारे पास रहे। तब एक रास्ता निकाला कि एकमात्र भगवान के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो हर पल और हमेशा हमारे साथ रहे, चाहे दुख हो या सुख हो। इस बात ने उन्हें भगवान को अपनाने के लिए प्रेरित किया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर का त्याग कर दिया। भागकर घर से वह वाराणसी आ गए। वाराणसी आकर के गंगा के घाटों में ही अपना ठिकाना बना लिया और वहीं रहने लगे। उनके परिवारजन जब उन्हें मनाने आए तो उन्होंने कहा बस मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, और इस बात पर ही अड़िग रहे। उनकी बात सुन करके उनके माता पिता ने कहा जो करना है करो, और कभी ये सुनने को नहीं आना चाहिए कि तुम किसी व्यभिचार या गंदे आचरण में हो। महाराज जी ने अपने माता पिता को वचन दिया कि हमें केवल भगवत प्राप्ति से ही मतलब है, आपको कुछ भी गलत सुनने को नहीं आएगा। उसके बाद उनका आधा जीवन वाराणसी के घाटों में अत्यंत कष्ट से गुजारा। महाराज
महाराज जी को चैतन्य लीला देखकर इतना आनंद आया कि रास लीला प्रारंभ होने से पहले ही महाराज जी वहां पर देखने पहुंच गए। श्री चैतन्य लीला और रास लीला से महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उनका यही नियम बन गया। हर दिन महाराज जी लीला का दर्शन करने जाते और इस आनंद में कब 1 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला समाप्त हुआ, किसी ने कहा कि अरे लीला तो समाप्त हो गई है, सारे कलाकार वृंदावन वापस जा रहे हैं। इतनी बात सुनने के बाद अब महाराज जी ने बोला, मेरा क्या होगा, यह सोचकर उनके मन में हाहाकार मच गया। अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा और मैं जीऊंगा कैसे, मुझे तो अब वृंदावन जाना है। महाराज जी सोचने लगे कि सब कलाकार वृंदावन वापस जा रहे हैं, तो ये सब वृंदावन में भी ऐसी लीला का आयोजन करते होंगे। अगर मैं इनके साथ जाऊं तो मुझे रोज लीला देखने को मिलती रहेगी। इसके बदले में मैं इनकी सेवा करते रहूंगा। मन में ऐसा भाव लेकर महाराज जी टीम के संचालक के पास पहुंचे और उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद अपने मन का भाव उनके सामने प्रकट किया और उन्होंने उनसे कहा, स्वामी जी, हम गरीब बाबा हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे अपने पास रख लो। संचालक महोदय बड़े विनम्र भाव से बोले, अरे बाबा, ऐसा तो संभव ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। तब महाराज जी ने बोला, स्वामी जी, मैं सिर्फ रासलीला देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। संचालक महोदय बोले, बाबा तू एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि इस वाक्य ने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और उन संचालक महोदय को अपना गुरु मानता बोले, क्यों ले लूं, मुझे ही क्यों दे रहे हो, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, किसी को भी दे दो। तब युगल किशोर जी बोले, बाबा, अंदर से प्रेरणा हुई है, यह प्रसाद आपको ही देना है, संकट मोचन का प्रसाद है, ले लीजिए। जब महाराज जी को उनके व्यवहार से प्रतीत हुआ कि इससे कोई खतरा नहीं है, तब महाराज जी ने यह प्रसाद स्वीकार कर लिया। उसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले, चलो मेरी कुटिया में। उनके इतने प्रेम से बोलने पर महाराज जी उनके कुटिया पर गए, जहां युगल किशोर जी ने अपने हाथों से बना करके दाल रोटी महाराज जी को खिलाया। महाराज जी की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी हुई है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, महाराज जी के मन में केवल एक ही बात हमेशा खटकती रहती थी, मुझे वृंदावन जाना है। मैं वृंदावन कैसे
नहीं है, बल्कि कई धर्मों के गुरु और संत भी उनके दर्शन के लिए आते हैं। वृंदावन में स्थित उनके आश्रम में देश विदेश के हजारों लोग प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लेने आते हैं।